आहट भूत का खानदान पर साया। हिस्सा अव्वल तारुफ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक खुशहाल खानदान रहता था। फैजान, इसकी बीवी मरियम और उनके दो बच्चे अली और जैनब हमेशा खुश और खुर्रम रहते थे। लेकिन इनकी जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ आया जब उन्होंने एक पुराना और खस्ता हाल मकान खरीदा। हिस्सा दुवम, नया मकान। फैजान ने एक पुराना मकान खरीदा जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही खूबसूरत और आरामदेह है। खानदान ने अपने नए मकान में मुंतकिल होने का फैसला किया। पहले चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर अजीब और गरीब वाकयात पेश आने लगे। हिस्सा सिवम, पहली आहट। एक रात फैजान को सोने के दौरान किसी की आहट सुनाई दी। इसने आंखें खोली और देखा कि कोई साया कमरे में हरकत कर रहा था। फैजान ने सोचा कि यह इसका वहम है और दोबारा सो गया। हिस्सा चहारुम, मरियम की कहानी। अगली सुबह मरियम ने फैजान को बताया कि उसे भी रात को अजीब ख्वाब आए। ख्वाब में एक पुराना और खौफनाक चेहरा इसकी तरफ देख रहा था। फैजान ने मरियम को तसल्ली दी और कहा कि यह सिर्फ एक ख्वाब था। हिस्सा पंजुम, बच्चों की शिकायत। चंद दिन बाद अली और जैनब ने भी अपने वालिदैन को बताया कि उन्हें रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन्होंने कहा कि कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जब वो देखते हैं तो कोई नहीं होता। फैजान ने बच्चों को तसल्ली दी और कहा कि ये सब उनके वहम का नतीजा है। हिस्सा शशम, पुरस्रार आवाजें। रात के वक्त पूरे मकान में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगे। कभी दरवाजे खिलने की आवाज, कभी खिड़कियों पर दस्तक और कभी किसी के चलने की आहट। खानदान के सब अफराद खौफजदा हो गए। हिस्सा हफ्तम, बुजुर्गों की नसीहत। फैजान ने अपने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया। बुजुर्गों ने बताया कि यह मकान पहले भी कई खानदानों के लिए खौफनाक साबित हो चुका है। कहा जाता था कि इस मकान में एक भूत का साया है जो किसी को सुकून से रहने नहीं देता। हिस्सा हश्तम, माजी का राज। फैजान ने इस मकान के माजी के बारे में तहकीक शुरू की। इसे मालूम हुआ कि बरसों पहले यहां एक जालिम जागीरदार रहता था जो लोगों पर जुल्म करता था। इस जागीरदार की रूह अब तक इस मकान में भटक रही थी। हिस्सा नहुम, बदरू का सामना। फैजान ने फैसला किया कि वो इस बदरू का सामना करेगा और इसे हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने एक आलम दीन से मशवरा लिया और एक खास वजीफा पढ़ने का तरीका सीखा। हिस्सा दहम, वजीफा की रात। फैजान ने अपने खानदान के साथ मिलकर वजीफा पढ़ना शुरू किया। रात के वक्त जब सब वजीफा पढ़ रहे थे तो अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। हिस्सा 11, खौफनाक मुकाबला। बदरू ने अपनी ताकत दिखाई और मकान की चीजें खुद ब खुद हरकत करने लगीं। फैजान और उसके खानदान ने हिम्मत नहीं हारी और वजीफा पढ़ते रहे। 12, बदरू का खात्मा। वजीफा के असर से बदरू की ताकत कमजोर होने लगी। आखिरकार बदरू ने एक जोरदार चीख मारी और मुकम्मल तौर पर तहलील हो गई। हिस्सा 13, सुकून की वापसी। बदरू के खात्मे के बाद फैजान और उसके खानदान ने सुकून की सांस ली। मकान में दोबारा अमन और सुकून आ गया। हिस्सा 14, सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें हमेशा अपने खौफ का सामना करना चाहिए। फैजान और उसके खानदान की हिम्मत और बहादुरी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हिस्सा 15, इख्तिताम। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद।